सब कुछ बता दूंगा आईसीज के बारे में, सप्लाई के बारे में, पावर सप्लाई, मल्टीमीटर, सब के बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। जैसे एलसीडी डिस्प्ले होती है, उसमें जब लाइनिंग आ जाती है, ठीक है, तो लाइनिंग का मतलब होता है डिस्प्ले के नीचे ना एक लेंस होता है, वो लेंस जब ब्रेक हो जाता है ना तो लाइनिंग आने लग जाती है। ठीक, ग्राफिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उस फोन के अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वो ग्राफिक होते हैं। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो एलसीडी डिस्प्ले में व्हाइट स्क्रीन आएगी और एलईडी डिस्प्ले बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक ऑफ आएगी। ऑडियो में प्रॉब्लम्स आती हैं लो साउंड की, इरिटेटिंग साउंड की, नो साउंड की और वॉइस इज नॉट रीचिंग व्हाइल कॉलिंग। ठीक है, हेलो गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। मैं एक मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हूं और मुझे 8 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आप लोगों तक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, जिससे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, ठीक है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। ठीक, डिस्प्ले, ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले में फ़ोन में किसी भी मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, ओके, तो टूटी हो सकती है। सेकंड नंबर पे है पैचेस है। ठीक है, डिस्प्ले ब्रोकन, पैचेस, लाइनिंग, नो लाइट, नो ग्राफिक। ठीक है, ये 5 चीज़ें हो सकती है किसी भी फ़ोन के डिस्प्ले में। तो इनको एक एक करके हम चेक करेंगे कि एक एक करके देखेंगे कि ब्रोकन डिस्प्ले है तो हम क्या करेंगे और पैचेस है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, ब्रोकन डिस्प्ले है तो हम क्या करेंगे। ब्रोकन डिस्प्ले है तो चेंज फोल्डर, चेंज स्क्रीन, मतलब हमें डिस्प्ले चेंज ही करनी होगी। अगर डिस्प्ले टूटी हुई है तो डिस्प्ले चेंज करनी होगी, उसे हम ठीक नहीं कर सकते ना, टूटी हुई चीज़ को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, पैचेस है तो हम क्या करेंगे। पैचेस हैं तो भी हमें फोल्डर चेंज करना होगा। ठीक है, पैचेस, अगर पैचेस का मतलब होता है जैसे स्क्रीन पर निशान दाग पड़ जाते हैं, अंदर ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनको पैचेस बोलते हैं। तो पैचेस अगर आ जाते हैं स्क्रीन पे तो उस केस में भी स्क्रीन चेंज ही करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आ गया लाइनिंग। लाइनिंग है तो क्या करना है। लाइनिंग अब मैं बताता हूँ लाइनिंग फ़ोन में आती क्यों है। जैसे एलसीडी डिस्प्ले होती है, उसमें जब लाइनिंग आ जाती है, ठीक है, तो लाइनिंग का मतलब होता है डिस्प्ले के नीचे ना एक लेंस होता है, वो लेंस जब ब्रेक हो जाता है ना तो लाइनिंग आने लग जाती है। ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले में। और जो एलईडी डिस्प्ले है उनमें लाइनिंग आती है। उनकी लाइनिंग पहले रिपेयर नहीं होती थी, बट अब कुछ मतलब बहुत हाई एंड मशीनें आ गई हैं जिनकी वजह से उस जो लाइन जो पड़ जाती है एलईडी स्क्रीन में, उन लाइनों को भी ठीक किया जाता है। बट अभी वो मार्केट में पूरी तरह से आया नहीं है। वो काफ़ी जो चाइना वगैरह में अवेलेबल है वो मशीनें अभी, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना भी नहीं है। अगर लाइनिंग आ रही है तो भी हमें फोल्डर चेंज करना है अभी के लिए। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा अपडेट आएगा, मशीनें अवेलेबल होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चौथा आता है हमारे में डिस्प्ले में नो लाइट का इशू। ठीक है, नो लाइट में क्या प्रॉब्लम होती है। नो लाइट में सबसे पहले हम फोल्डर चेंज करके देखेंगे। नो लाइट का मतलब क्या होता है। पहले नो लाइट मतलब डिस्प्ले फ़ोन ऑन है, ठीक है, फ़ोन ऑन है पर फ़ोन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन ऑफ है बिल्कुल। ठीक है, उसमें लाइट नहीं आ रही स्क्रीन में, बट फ़ोन चल रहा है, फ़ोन मतलब आवाज़ आ रही है फ़ोन में कोई कॉल कर रहा है तो रिंग बज रहा है उसमें, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कि नो लाइट का इशू है फ़ोन में। ठीक है, उस केस में हम सबसे पहले फोल्डर चेंज करके देखेंगे, मतलब डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। अगर डिस्प्ले चेंज कर, कई बार डिस्प्ले की वजह से भी ये फॉल्ट होता है। डिस्प्ले चेंज करने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये मदरबोर्ड का इशू होता है, ये लाइट आईसी वगैरह का इशू होता है। ठीक है, तो वो आईसी वगैरह का जो वर्क, जब हम जो क्लास आएगी आईसी वगैरह के वर्क की जब मैं बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी के लिए यही समझते हैं नो लाइट का इशू एक तो डिस्प्ले की वजह से आता है और दूसरा आता है मदरबोर्ड में आईसी की वजह से, डिस्प्ले आईसी की वजह से। ठीक है, ओके, पांचवा हमारा आता है नो ग्राफिक। नो ग्राफिक में कैसे हम देखेंगे। नो ग्राफिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। नो ग्राफिक मतलब एलसीडी डिस्प्ले की बात करता हूँ मैं। ठीक है, एलईडी डिस्प्ले में अगर ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगी। ठीक है, लाइट नहीं आएगी तो ग्राफिक भी नहीं आएगा। पर एलसीडी जो डिस्प्ले होती है ना, एलसीडी डिस्प्ले में ये होता है अगर ग्राफिक नहीं आ रहा तो स्क्रीन या तो ब्लैक आएगी, ग्रे आएगी, या फिर बिल्कुल कंप्लीट वाइट स्क्रीन आएगी। ठीक है, ग्राफिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो उस फोन के अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वो ग्राफिक होते हैं। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो एलसीडी डिस्प्ले में वाइट स्क्रीन आएगी और एलईडी डिस्प्ले बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक ऑफ आएगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में सबसे पहले हम स्क्रीन चेंज करके देखेंगे। ठीक है, डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। काफ़ी बार डिस्प्ले का इशू होता है, डिस्प्ले चेंज करने से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर डिस्प्ले चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो वो मदरबोर्ड का इशू होगा, वो डिस्प्ले आईसी का इशू होगा। ठीक है, उसके आईसी के बारे में हम आईसी की जब हम क्लास करेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, ओके,
ठीक है। तो दूसरा पार्ट कौन सा होता है फ़ोन के अंदर? दूसरा पार्ट होता है टच का, ठीक है। टच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो टच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? टच में प्रॉब्लम्स आती है अनरिस्पॉन्सिव, या तो टच काम नहीं करेगी, या फिर घोस्ट टच। घोस्ट टच का मतलब होता है भूतिया टच, मतलब टच अपने आप काम करेगी, ठीक है। अपने आप फ़ोन हमने रख दिया, फ़ोन को हम चला नहीं रहे, यूज़ नहीं कर रहे, पर फिर भी टच कहीं कहीं अपने आप वर्क कर रही है, उसको घोस्ट टच बोलते हैं। और एक होता है अनरिस्पॉन्सिव, जिसमें टच काम ही नहीं करती, आप कितना भी कोशिश करोगे टच काम नहीं करेगी, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ये दो केस होते हैं टच में ज़्यादातर। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट चेंज करके देखेंगे, टच चेंज करके देखेंगे। टच चेंज करने से बात बन जाती है, अगर नहीं बनती है तो मदरबोर्ड का इशू है, वहाँ पे हम आईसी चेंज करेंगे, आईसी की सप्लाई चेक करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है। घोस्ट टच में सीधा उसमें मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घोस्ट टच में टच की ही प्रॉब्लम होती है, तो हम टच को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, टच हो गया। अब आता है बैटरी, डिस्प्ले, बैटरी, टच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ़ोन में, ज़्यादातर इन्हीं में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बैटरी में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? बैटरी में आते हैं लो परफॉर्मेंस के और नो रिस्पॉन्स के। या तो बैटरी कम चलेगी, या तो बैकअप नहीं देगी, या फिर बैटरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बिल्कुल ऑन ही नहीं करेगी फ़ोन को, ठीक है। ये दो केस होते हैं। उसमें हम लो परफॉर्मेंस में हम क्या करेंगे? बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बैटरी में कुछ हम रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैटरी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, बैटरी का लो बैकअप है, तो सबसे पहले हम फ़ोन को डायग्नोज करेंगे, फ़ोन में चेक करेंगे कि फ़ोन में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर फ़ोन में कोई इशू नहीं है तो हम सीधा बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, तो नो रिस्पॉन्स में बैटरी चेंज करेंगे। अगर बैटरी चल ही नहीं रही तो सीधी सी बात है कि हम दूसरी बैटरी लगा देंगे और चल जाएगी बैटरी, ठीक है। ओके, ठीक है। चार्जिंग अपना चौथा आता है चार्जिंग का, फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ में चार्जिंग में दो प्रॉब्लम आती है, या तो नॉट चार्जिंग या फिर स्लो चार्जिंग, ठीक है। तो नॉट चार्जिंग के इशू को हम कैसे सोल्व करेंगे? नॉट चार्जिंग में हम सबसे पहले पोर्ट को चेंज करेंगे। जो चार्जिंग का पोर्ट होता है जिसमें चार्जर को हम लगाते हैं, सबसे पहले उसे चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो वो मदरबोर्ड का इशू होगा। वहाँ पे हमें सब पीसीबी बोर्ड चेंज करके देखना पड़ेगा, या फिर सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, वोल्टेजेस चेक करनी पड़ेगी। वो मैं आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें आपको समझाऊंगा कि वोल्टेजेस कैसे चेक करते हैं, आईसी को कैसे चेक करते हैं, सप्लाई को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम आती कैसे है, कहाँ से कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। ओके, तो नोट चार्जिंग के इशू में हम सबसे पहले पोर्ट चेंज करेंगे। पोर्ट चेंज नहीं होता है तो वो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, उसे भी अगली वीडियोस में देखेंगे, आने वाली वीडियोस में, ठीक है। दूसरा आता है स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग का इशू फ़ोन में ज़्यादातर आता है। स्लो चार्जिंग का इशू फ़ोन में क्यों आता है? सबसे पहले पोर्ट जब काफ़ी डस्ट हो जाता है ना, पोर्ट के अंदर, पोर्ट में काफ़ी गंदगी भर जाती है, उसकी वजह से भी कार्बन वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से भी स्लो चार्ज होने लग जाता है। फ़ोन काफ़ी पीना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती चार्जर से, उसकी वजह से फ़ोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सबसे पहले नॉर्मल सा है कि हम उसे क्लीन करके देखेंगे, ठीक है। हम उसको क्लीन करके देखेंगे, चार्जर को, पोर्ट को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ज़्यादातर। अगर क्लीन करने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो हम पोर्ट को चेंज कर देंगे सीधा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो चार्जिंग पोर्ट तक का हो गया। नोट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, पोर्ट चेंज, या फिर मदरबोर्ड से इशू। अगर स्लो चार्जिंग है तो क्लीनिंग करेंगे, फिर पोर्ट चेंज कर देंगे, समझ गए? ओके। अपना फिफ्थ आता है ऑडियो का। फ़ोन में ऑडियो की प्रॉब्लम्स आ जाती है काफ़ी बार ना। तो ऑडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ऑडियो में प्रॉब्लम्स आती हैं लो साउंड की, इरिटेटिंग साउंड की, नो साउंड की, और वॉइस इज नॉट रीचिंग वेल कॉलिंग, ठीक है। कॉल करते समय आवाज़ आपकी नहीं पहुंचती आगे, ठीक है। तो ये चार प्रॉब्लम आती है साउंड में, ज़्यादातर आती है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आती है फ़ोन में, अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, लो साउंड, मैं यहाँ पे साउंड के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो मैं ईयर स्पीकर की भी, जो कान में लगाते हैं कॉलिंग करने वाले स्पीकर की भी, और लाउड स्पीकर की भी, जो गाने सुनने के लिए, यूट्यूब वगैरह के गाने सुनने के लिए रिंगटोन बजती है, जिसमें वो जो नीचे स्पीकर होता है, एक ऊपर स्पीकर होता है, ठीक है। दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। स्पीकर एक ईयर पीस होता है और एक होता है रिंगर बोलते हैं, ठीक है। मैं दोनों के लिए सेम बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लो साउंड का अगर इशू आता है तो सबसे पहले हम स्पीकर को क्लीन करेंगे। काफ़ी सारा डस्ट जम जाने की वजह से, इस पर डस्ट वगैरह जम जाता है, बहुत सारा डस्टी सा हो जाता है ना, जो सरफेस उसका स्पीकर का ऊपर का जो एरिया होता है, जाली में गंदगी फंस जाती है। इस वजह से बहुत कम साउंड आने लग जाती है, लो साउंड की प्रॉब्लम आने लग जाती है फ़ोन में। तो उसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्पीकर को क्लीन करेंगे, जाली को क्लीन करेंगे। जाली को क्लीन करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है लो साउंड वाली, ठीक है। अगर नहीं होती है तो स्पीकर चेंज सीधा, ठीक है। तो हमने लो साउंड की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। सबसे पहले जाली क्लीन करके, जाली क्लीन करने से नहीं हो रहा है तो स्पीकर चेंज करके, ठीक है। ये ऊपर वाला स्पीकर हो, ईयर स्पीकर हो, या फिर नीचे वाला लाउड स्पीकर हो, रिंगर हो, कुछ भी हो, दोनों में सेम जो मेथड है ये काम करता है, ठीक है। ओके,
इरिटेटिंग साउंड। इरिटेटिंग साउंड क्या होता है, जैसे कई बार ना स्पीकर से मतलब फटी फटी आवाज़ आने लग जाती है, तो जो फटी फटी आवाज़ आने लग जाती है उसका क्या मतलब रीज़न होता है और वो क्यों आती है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इरिटेटिंग साउंड का भी रीज़न ये तो होता है या तो स्पीकर खराब हो जाता है, ठीक है, स्पीकर फट जाता है जिसकी वजह से स्पीकर से मतलब फटी फटी आवाज़ इरिटेटिंग साउंड आने लग जाती है, या फिर वही गंदगी जम जाती है स्पीकर की जाली पे ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार इरिटेटिंग साउंड आने लग जाती है। तो इसमें भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे, सबसे पहले स्पीकर की जाली को, स्पीकर को क्लीन करेंगे, ठीक है। स्पीकर को हम क्लीन कैसे करते हैं ये मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि स्पीकर को क्लीन कैसे करते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लो कि प्रॉब्लम आती कैसे है, उसे ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें अगर आपको कुछ मतलब रह गया हो या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, हमें समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो और थोड़ा अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो क्लीन स्पीकर, सबसे पहले हमें स्पीकर को क्लीन करना है इरिटेटिंग साउंड में, उसके बाद अगर क्लीन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमें स्पीकर को चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पीकर का, ऑडियो का दूसरा पॉइंट। अब ऑडियो का तीसरा पॉइंट पे आते हैं, नो साउंड की प्रॉब्लम, ठीक है। नो साउंड की प्रॉब्लम फ़ोन में आ जाती है, काफ़ी बारी आ जाती है कि स्पीकर या तो चल ही नहीं रहा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसके ना 2-3 रीज़न होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर खराब हो जाते हैं, ठीक है, स्पीकर खराब हो जाते हैं, चलते ही नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका कोई एक स्पीकर वर्क नहीं करेगा। मतलब रिंगर काम कर रहा है तो ईयरपीस काम करेगा, अगर ईयरपीस काम नहीं कर रहा है तो रिंगर काम करेगा। मतलब अगर स्पीकर खराब होगा तो एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर स्पीकर खराब होता है, ठीक है, तो आप स्पीकर चेंज कर दो। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आती है फ़ोन में स्पीकर नहीं चल रहा है, तो आप देखो कि दोनों स्पीकर नहीं चल रहे हैं या एक स्पीकर नहीं चल रहा है। अगर दोनों स्पीकर नहीं चल रहे हैं तो फॉल्ट कहीं अंदर से है, बोर्ड से प्रॉब्लम है। अगर एक स्पीकर नहीं चल रहा तो स्पीकर को चेंज करो, स्पीकर ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मदरबोर्ड से प्रॉब्लम होगी, आईसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका अगर स्पीकर में नो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पीकर को चेंज करके देखो, स्पीकर चेंज करने से बात नहीं बनती है तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, उसे रिपेयर करो, ठीक है। तो ये हो गया। काफ़ी बारी स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, ये सबसे पहले चेक करना होता है। काफ़ी बारी स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, जो ईयरफोन होते हैं ना, ईयरफोन कनेक्टेड हो जाते हैं फ़ोन में ना ऑटोमेटिक, कई बारी मॉइस्चर वगैरह बनने से या फिर मतलब फ़ोन में थोड़ा बहुत पानी वानी कहीं से चला जाए, उसमें क्या कहते हैं, ईयरफोन के जो पोर्ट में होता है ना, ईयरफोन कनेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऊपर ना साइन आएगा एक ईयरफोन का कनेक्टेड का ना, उसकी वजह से फ़ोन में बिल्कुल साउंड नहीं आती। तो आपको सबसे पहले वो भी चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मॉइस्चर वगैरह की वजह से ना ईयरफोन कनेक्टेड हो गया फ़ोन में, ठीक है। अगर वो क्लियर है तो फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो नो साउंड में हम ऐसे क्लियर करेंगे, ओके, ठीक है। वॉइस इज नॉट रीचिंग वेल कॉलिंग, आप कॉल कर रहे हो कहीं पे और आपकी आवाज़ आगे नहीं पहुंच पा रही, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। आप कहीं कॉल कर रहे हो और आपकी ना आवाज़ नहीं जा रही आगे, ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि माइक ख़राब है फ़ोन का। माइक में कुछ नहीं होता, माइक में आपको माइक चेंज करना है और माइक चेंज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइक चेंज करने भी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो फिर वो अंदर का इश्यू होता है, उसको ट्रेस करके फिर ठीक करना होता है, ठीक है, ओके। वैसे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है माइक चेंज करोगे ठीक हो जाएगी, ओके, ठीक है। अपना आता है ऑडियो के बाद अपना आएगा कनेक्टिविटी, ठीक है। कनेक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, कई बार कनेक्टिविटी में आती है हमें लो नेटवर्क की प्रॉब्लम, ठीक है, लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, या फिर आती है नो वोल्टी की प्रॉब्लम आती है। मतलब जियो वगैरह के सिम है तो वो वोल्टी नहीं पकड़ता, सिर्फ सिम कनेक्ट है, नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, पर वो वोल्टी नहीं पकड़ेगा। जियो की सिम में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर क्या जियो की सिम में ये प्रॉब्लम आती ही है कि अगर वोल्टी कनेक्ट नहीं है तो आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो वोल्टी से ही कॉलिंग कर पाती है। तो ये हम बात करते हैं अभी। तो लो नेटवर्क वाले फ़ोन में, जिसमें अगर लो नेटवर्क आ रहा है तो आपको क्या करना है, लो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मतलब नेटवर्क आ तो रहा है पर लो आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब जहाँ पे पूरा 4-5 डंडे आने चाहिए वहाँ पे आपके 2 डंडे आ रहे हैं, 1 डंडा आ रहा है, फिर कभी चला जाता है कभी आ जाता है। तो उस केस में आपको सबसे पहले एंटीना चेक करना होगा, ठीक है। फ़ोन के एंटीना कहाँ होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में एंटीना कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बताता हूँ कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। लो नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो हमें एंटीना चेक करना है, ठीक है। तो एंटीना चेक किया, एंटीना में प्रॉब्लम हुई, एंटीना हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया, उसके बाद नेटवर्क आ जाएंगे, ठीक है, ओके। नो नेटवर्क में सबसे पहले एंटीना चेक करना है, ठीक है। नो नेटवर्क मतलब बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे, तो सबसे पहले एंटीना चेक करना है, ठीक है। और अगर एंटीना के उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, एंटीना सही करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें फिर आईसीज चेक करने हैं, आईसीज पे वोल्टेजेस वगैरह चेक करनी है, सब कुछ चेक करना है, जीआर वैल्यू चेक करनी है, उसके बाद हमें प्रॉब्लम मिल जाएगी। मतलब नो नेटवर्क इशू में सबसे पहले एंटीना और उसके बाद आईसीज, ज़्यादातर नो नेटवर्क जब आता है तो आईसीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नो वोल्टी,
नो वोल्टी अगर प्रॉब्लम आ रही है, वोल्टी नहीं पकड़ रहा फ़ोन में, तो सीधी सी बात है कि आईसी चेंज करनी होगी। अगर वोल्टी नहीं आ रहा तो एक WTR नाम की एक आईसी होती है मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में, एंड्रॉयड फ़ोनों के नेटवर्क सेक्शन में WTR नाम की एक आईसी होती है, जिसको चेंज करने से वोल्टी वगैरह की प्रॉब्लम, नो नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ही अपना एक्सीडेंटल, मतलब फ़ोन टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, गिर गया हाथ से, ठीक है, टूट गया, उसके बाद वही चीज़ें, मतलब फ़ोन टूट जाएगा तो उसको आप क्या करोगे? फ़ोन अगर टूटा हुआ आपके पास आया है, डिस्प्ले वगैरह, बॉडी वगैरह, बैटरी वगैरह सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, तो उसको आप रिपेयर करोगे स्टेप बाय स्टेप। डिस्प्ले चेंज होगी, डिस्प्ले चेंज करोगे, बॉडी चेंज होगी, बॉडी चेंज करोगे, बैटरी चेंज होगी, बैटरी चेंज करोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो मैं इसको सुधारूंगा, मुझे आप सजेशन देना, और अगर मैं अच्छा समझा रहा हूँ तो भी बताना, क्योंकि वीडियोज़ में अक्सर बनाता नहीं हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया बनाना, तो गलतियाँ हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं। ठीक है, बट आपको पूरा नॉलेज समझाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, और मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप शुरू से धीरे धीरे सीख सके। अगर एक साथ में आपको सब कुछ सिखाने लग जाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, आईसीज के बारे में, सप्लाई के बारे में, पावर सप्लाई, मल्टीमीटर, सब के बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियोस जो कोर्स से रिलेटेड है, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड है, वो आप तक पहुंच सके और आपको उससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू।